न कभी मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं कभी गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझको गिराने में लोग कई बार गिरे, पर मुझको गिराने में लोग कई बार गिरे। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? ठीक है, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने मिशन में लगे रहें। चलिए, आज की टॉपिक जो है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था अभिक्रिया दर के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और उसमें औसत दर की चर्चा हमने आपसे की थी। औसत दर के बारे में आपसे बताया गया था। अब आज आपको बताऊंगा टॉपिक तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। तो थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं औसत दर की, एवरेज रेट की, और उसके बाद आपको तात्क्षणिक दर पे लेके चलता हूं। औसत दर, औसत दर, एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट, अभिक्रिया की औसत दर। देखिए जनाब, आपसे हमने परिभाषा बताया था, पिछली वीडियो का सहारा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइएगा। तो औसत दर की डिफिनेशन हमने बताया था, एक निश्चित समय अंतराल पर एकांक समय में, निश्चित समय अंतराल पर एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की क्या कहलाता है भाई? औसत दर कहलाता है। उसको अभिक्रिया की आप औसत दर कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए आप वीकली यानी संडे टू सैटरडे, यानी रविवार से शनिवार तक एक हफ्ते में आपके जो पैसे के खर्च होने की दर है, एक निश्चित समय का अंतराल है, एक निश्चित समय का अंतराल है। तो ऐसे लिख लीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये हुआ। अब इसमें देखिए एक निश्चित समय का, इसमें एक सप्ताह में पैसे के खर्च होने की दर अगर आपको बताना हो तो हो सकता है मंडे को दर कुछ और होगी। मंडे को आपने सपोज करिए 100 रुपये खर्च किया, हो सकता है ट्यूसडे को आप 200 रुपये खर्च कर दिए, फिर यह इस दिन आकर के 50 रुपये हो गई। तो यह एक निश्चित समय का अंतर है, और उसमें एकांक समय में जो पैसे के खर्च होने की दर है एक दिन में, वह इसकी औसत दर होगी। और यह हर दिन अलग हो सकती है, यह हर दिन या हर एकांक समय में बदल सकती है, अलग हो सकती है, यह इसकी औसत दर होगी। लेकिन अगर तात्क्षणिक पूछा जाए तो किसी एक दिन, कोई एक दिन फिक्स हो जाएगा, चाहे ट्यूसडे चाहे मंडे, किसी विशेष क्षण पर जो सांद्रता या जो पैसा खर्च होगा जो एक दिन में, वह तात्क्षणिक दर होगा। उसके आगे के डे और पीछे के डे से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तो विशेष क्षण पर अगर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में बदलाव जो होता है वह तात्क्षणिक दर होता है, और एक निश्चित समय अंतराल में एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको आप क्या कहते हैं? औसत दर। तो एक बार अंतिम बार रिवाइज कर रहा हूं, निश्चित समय अंतराल में एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उस अभिक्रिया की क्या कहलाता है जनाब? औसत दर कहलाता है। फार्मूला लिखने हमने बताया था, उसी तरह से जैसे दर का फार्मूला लिखते हैं। अगर स्टोइचोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होता है तो निष्कर्ष में मैंने आपको बताया था कि लिखने के लिए जो अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के स्टोइचोमेट्रिक गुणांक होते हैं, उस स्टोइचोमेट्रिक गुणांक से आप भाग कर देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। चलिए, तो आज की टॉपिक शुरू करते हैं, आज की टॉपिक शुरू करते हैं, आज की टॉपिक शुरू करते हैं। और आज की टॉपिक क्या है भैया? आज मैं आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बताऊंगा भाई, रुको रुको रुको, बताऊंगा। अरे रुक जाओ भाई, धैर्य रखो, बताऊंगा। बताएंगे आपके राहुल सर, बताएंगे भाई। बस आ जाइए, आइए आइए आइए। देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन,
अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, तात्क्षणिक दर। आज मैं आपको बताने वाला हूं अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर क्या होती है। आप अपक्रिया के तात्क्षणिक दर को कैसे परिभाषित करोगे, अपक्रिया की तात्क्षणिक दर आज मैं आपको बताता हूं कि तात्क्षणिक दर को आप कैसे परिभाषित करोगे। आप जानते हो तात्क्षणिक दर क्या होती है। तात्क्षणिक दर औसत दर की परिभाषा बता दिया हूं। अब आज आपको पढ़ना है क्या, तात्क्षणिक दर, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। तो आइए आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा ग्राफ का सहारा फिर लेते हैं। और यहाँ पे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है स्टूडेंट। और आप एक बात जानिए, क्या जानिए कि इस एक्स अक्ष पर आप दिखाओगे टाइम। और एक मजेदार बात आपको बता दूं कि जो वेरिएबल वैल्यू होती है, जो बदलती है, उसको हमेशा एक्स अक्ष पर दिखाया जाता है। और जो डिपेंड होती है, जो निर्भर होती है दूसरे पर, उसको हमेशा वाई अक्ष पर दिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि समय इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। समय को रोक पाओगे भाई, समय चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, किसी के बस में नहीं, किसी पर निर्भर नहीं है। अब सांद्रता कितने समय पे कितनी होगी, यह समय पर निर्भर कर रही है, इसको वाई अक्ष पर दिखा दिया। चलिए, अभिकारक की सांद्रता के पद में जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ये रहा। अब कोई दो टाइम इंटरवल, मान लीजिए कि यह समय आपकी है t1 समय, और t1 समय पर इस अभिकारक की सांद्रता सपोज कर लीजिए क्या है, c1। जैसे समय बदल करके t2 होती है तो सांद्रता बदल करके क्या हो जाती है जनाब, c2, यानी t2 समय पर सांद्रता c2। अब मैंने औसत दर में आपको बताया था कि जो समय का अंतर होता है इसको आप लिख देते हैं t2 माइनस t1, और अभिकारक की सांद्रता कम होती है, आप इसको लिख देते हैं c2 माइनस c1। ठीक, तो एक निश्चित समय का अंतर जो होता है, एक निश्चित समय के अंतर पर जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता बदलती है उसको आप औसत दर कहते हैं। लेकिन जब कोई विशेष क्षण, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ t2 समय पर ही या t1 समय पर ही दर कितनी होगी, तो वह दर जो क्या होगी, तात्क्षणिक दर होगी। यानी विशेष क्षण पर समय का अंतर न हो, या फिर आगे इधर किसी टाइम पर t3 टाइम पर या t4 टाइम पर दर क्या होगी, तो सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल, वही सूत्र लिखेंगे। लेकिन अगर विशेष क्षण पर अभिक्रिया की दर पूछी जाएगी तो वह तात्क्षणिक दर होगी, और अगर समय का अंतर होगा तो वह औसत दर होगी। इतने फर्क होता है औसत दर और तात्क्षणिक दर में। तो यह अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन के पद में रहा। अगर आप इसी तरह से यहाँ उत्पाद में बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखना क्या है, यह एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। अब उत्पाद की सांद्रता भैया समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है, ये रहा और ये रहा। तो मान लीजिए भाई कि ये समय t1 है और ये पहले उत्पाद की सांद्रता 0 थी, तो यहाँ पर सांद्रता c1, और ये जैसे समय क्या हो गई t1 से t2, तो यह सांद्रता क्या हो गई c2। तो अब की बार बढ़ रही है, यानी यहाँ पे c2 इज ग्रेटर देन c1, और यहाँ पे जो है c2 इज लेस देन c1। ठीक, तो अभिकारक की सांद्रता कम होती है और उत्पाद की बढ़ती है। शेष चीजें हमने बता दिया था, इस नाते इसमें ऋण लगाते हैं। तो चलिए, यह वही होगा, ये वैल्यू t2 माइनस t1 और यह होगा c2 माइनस c1। तो अगर निश्चित समय का अंतर होगा और अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में एकांक समय में जो परिवर्तन होगा, तो दर कैसी स्टूडेंट्स, कैसी दर, औसत दर। लेकिन अगर विशेष क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन लिया जाएगा या जो परिवर्तन होगा वह दर कैसी होगी, तात्क्षणिक दर। कैसी दर, तात्क्षणिक दर। तो अगर शॉर्ट स्क्रीन करना चाहते हैं तो इतना कर लीजिए। अब मैं परिभाषा आपको अभिक्रिया की दर की बता रहा हूं, कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, मिटा दे रहा हूं इसको, शॉर्ट स्क्रीन करिए।
चलिए अब आपको बताऊं, परिभाषा लिख रहा हूं। हमने क्या बताया है, किसी विशेष क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, विशेष क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहलाता है। तो लिख रहा हूं परिभाषा, किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर अभिकारक, किसी विशेष क्षण पर अभिकारक या, और क्या बच्चों, उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, होने वाला परिवर्तन, अभिक्रिया की, होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहलाता है। क्या कहलाता है, तात्क्षणिक दर कहलाता है। विशेष क्षण पर, एक विशेष क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को आप क्या कह देते हैं, तात्क्षणिक दर। और यहाँ समय का अंतर नहीं रहता है भाई, विशेष क्षण रहता है तो परिवर्तन भी बहुत कम होता है। तो इस नाते यहाँ जब फार्मूला आप लिखेंगे, मान लीजिए एक अभिक्रिया है जिसमें ए अभिकारक किसमें बदल रहा है, बी उत्पाद में, किसमें, ए अभिकारक है, यह अभिकारक, यह उत्पाद या इसको क्रियाफल भी कहते हैं, ये रहा आपका उत्पाद। अगर इसकी तात्क्षणिक दर लिखनी है तो औसत दर तात्क्षणिक दर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कैसे आप लिखेंगे मैं बता रहा हूँ, देखिए, तात्क्षणिक दर बराबर ये औसत दर, और केवल औसत दर में ही हमने डेल्टा दिखाया था क्योंकि परिवर्तन ज़्यादा था, समय अंतराल भी ज़्यादा था, समय का अंतर था। अब इसी भी अगर जो डेल्टा टी है, मैथ की भाषा में जानते हो भाई, टेंस टू जीरो हो जाए, यानी जीरो की तरफ अग्रसर है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, यानी बहुत कम है, तो वह हो जाएगा आपका क्या, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। और औसत दर लिखने का फार्मूला हमने आपको बताया था। अगर ए की सांद्रता परिवर्तन के पद में लिखेंगे, ए की सांद्रता के कमी के पदों में, ठीक है, तात्क्षणिक दर बराबर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे देखिए, अब माइनस लगाएंगे क्योंकि अभिकारक कम हो रहा है, पहले हमने बताया था डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। उसी तरह से जैसे क्या लिखते हैं, औसत दर। अब हमने क्या बताया, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा टी जीरो की तरफ अक्सर सूक्ष्म है, तो बराबर क्या लिखेंगे अब भाई जो डेल्टा रिप्लेस हो जाएगा, मैथ की कैलकुलस की भाषा में डी से, सूक्ष्म परिवर्तन को डी से दिखाते हैं, तो हो जाएगा माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपान डी टी। तो इतना ही अंतर, औसत दर में परिवर्तन को आप सूत्र में डेल्टा से दिखाएंगे, तात्क्षणिक दर में परिवर्तन को आप डी से दिखाएंगे। एक छोटा सा अंतर केवल है, क्योंकि यहाँ समय अंतराल और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन सूक्ष्म होता है, इस नाते परिवर्तन को डी से दिखा देते हैं।
वहाँ पे डेल्टा से दिखा रहे थे। इसी प्रकार लिख रहा हूँ, इसी प्रकार B की सांद्रता के वृद्धि के पदों में, B की सांद्रता वृद्धि के पदों में क्या लिखेंगे? तात्क्षणिक दर बराबर, तात्क्षणिक दर बराबर, प्लस चिन्ह लगाएंगे, माइनस रिमूव कर देंगे क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। तो आप लिखेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B बटे डेल्टा T, और इसमें जो है डेल्टा T टेंस टू 0। अब यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो लिखता हूँ ऊपर और आप समझते रहिए। चलिए, क्या समझना है? ये रिप्लेस हो जाएगा D के द्वारा, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस D एक्टिव मास ऑफ B अपॉन dt, माइनस D एक्टिव मास ऑफ B अपॉन dt। समझ गए स्टूडेंट? अब देखिए, आपको हमने बताया था कमी की दर और वृद्धि की दर बराबर होती है, यानी A जितना कम होगा B उतना ही बढ़ेगा। तो आप लिखेंगे IR, लिख दे रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट। यहाँ से आप जाइएगा इंस्टेंटेनियस रेट यानी तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट स्टूडेंट्स परेशान न होइएगा, तात्क्षणिक दर यानी I फॉर इंस्टेंटेनियस, R फॉर रेट, इंस्टेंटेनियस रेट तात्क्षणिक दर बराबर माइनस D एक्टिव मास ऑफ A अपॉन dt बराबर D एक्टिव मास ऑफ B जनाब बटे dt। A हो गया इस सामान्य अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर का फार्मूला। केवल डेल्टा रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा? D के द्वारा। तो मैं आपको बताया कि विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन होता है, यानी किसी एक फिक्स टाइम पर, एक विशेष समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता जितना बदलेगी वो उसकी तात्क्षणिक दर होगी। तो हमने लैंग्वेज लिखा है, किसी विशेष क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहलाता है। द चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स at the instantaneous or fixed time is called the instantaneous rate of reaction. Student understands? Consider a general reaction, यानी मान लिया एक सामान्य अभिक्रिया A जिसमें बदल रहा है उत्पाद में, यानी in which A changes into products B। अब आप फार्मूला लिखेंगे तात्क्षणिक दर, तो दोनों में कोई फर्क नहीं। क्या? कोई फर्क नहीं, दोनों अंतर नहीं भाई, अपन बताए हैं, अपन अभी बताए हैं, कोई अंतर नहीं। क्या फर्क होता है? बस तात्क्षणिक दर बराबर औसत दर में डेल्टा टी जो होगा वो टेंस टू 0, यानी परिवर्तन बहुत कम होता है, समय अंतराल 0 की तरफ अग्रसर होता है, तो सांद्रता में परिवर्तन भी 0 की तरफ अग्रसर होगा। चलिए, अब ए की सांद्रता के कमी के पद में लिखेंगे तात्क्षणिक दर, तो वही पुरानी बात पुरानी वही, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। इसमें डेल्टा टी टेंस टू 0, तो डेल्टा टी टेंस टू 0, तो डेल्टा डी के द्वारा रिप्लेस हो गया, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ बी ए अपॉन डी टी, ये हो गया। इसी प्रकार से बी की सांद्रता के वृद्धि के पदों में लिखते आएंगे तो आपको मिलेगा दर बराबर माइनस डी एक्टिव मास ऑफ डेल्टा बी अपॉन डी टी। कमी की दर वृद्धि की दर के बराबर होती, मैंने लिख दिया। ठीक स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी कमेंट बॉक्स मेरा रहेगा, उसमें आप कमेंट करिएगा। सभी लोग समझ गए बच्चों? बात समझ में आ गई? तो आप पढ़ते रहिए। आप केमिस्ट्री की बिरयानी बनाने वाले हैं, बना दूंगा बिरयानी, सिखा दूंगा आपको भी बनाने केमिस्ट्री की बिरयानी। जान जाइए, केवल मेरे साथ जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिएगा, कोई समस्या नहीं होगी, नो डाउट। एकदम रिलैक्स होकर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, बस रटना नहीं है। अगर राहुल सर हैं तो केमिस्ट्री रटना नहीं समझना है। क्या करना है? रटना नहीं समझना है। तो चलिए शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, उसके बाद मिटा देता हूँ। करिए शॉर्ट स्क्रीन। ठीक है, हो गया आप सभी लोगों का, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, बढ़ते रहिए धीरे धीरे आगे की तरफ। चलिए अब जैसे वही स्टाइल सेम प्रोसेस वही होगी तात्क्षणिक दर में भी, औसत दर में सूत्र लिखने में केवल डेल्टा डी के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। जो दर का मात्रक वही औसत दर का मात्रक वही तात्क्षणिक दर का मात्रक, कोई चेंजिंग नहीं। तो अगर इस तरह की अभिक्रिया होती है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी अंडरगो चेंज इनटू, यानी वो बना रहे हैं क्या, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अगर इसके लिए आप तात्क्षणिक दर लिखोगे तो वही पुरानी बात कि आप इस औसत दर में जैसा बताया था स्टोइचोमेट्रिक गुणांक वाली संख्या से भाग करेंगे। तो स्टूडेंट आप बताओ, स्मॉल ए अभिकारक ए का स्टोइचोमेट्रिक गुणांक, स्मॉल बी अभिकारक बी का स्टोइचोमेट्रिक गुणांक, स्मॉल सी उत्पाद सी का स्टोइचोमेट्रिक गुणांक और स्मॉल डी उत्पाद डी का स्टोइचोमेट्रिक गुणांक। यानी उसके पहले लिखी हुई संख्या जो मोल को बताती है, ये कोई संख्या है ए बी सी स्मॉल वाली और ये अभिकारक उत्पाद है, तो लिखेंगे -1 ए डी एक्टिव मास ऑफ ए, केवल डेल्टा की जगह डी अपॉन डी टी बराबर -1 बी डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी। अब आ गया उत्पाद भैया, माइनस चिन्ह नहीं लगाना, 1/c डी एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डी टी बराबर 1/d डी एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन डी टी। ये रहा फार्मूला। अब आप समझ गए फार्मूला, सेम उसी तरह से लिखेंगे। अब इस पे एक आध क्वेश्चन अगली वीडियो में, और इसके बाद की टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। एक भी वीडियो मिस न करिएगा। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए सबसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, धन्यवाद आप सभी का।